एक सवाल, कब थमेगा हिंडनबर्ग का कहर? अमीरों की लिस्ट में 22वें स्थान पर पहुंचे गौतम अडानी। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में लगातार जारी गिरावट के चलते गौतम अडानी की संपत्ति में उसी तेजी से गिरावट आ रही है। इसका एक असर दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की लिस्ट में देखने को मिल रहा है। अब अडानी इस लिस्ट में 22वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। इसी से एक सवाल उभरता है कि कब थमेगा हिंडनबर्ग का कहर। वहीं देश के बड़े उद्योगपति और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बाबा रामदेव जैसे लोग इस बात पर गौर करने और चिंतित होने की बजाय देश के एक वर्ग के ऊपर बयानबाजी कर उसे टारगेट कर रहे हैं। बाबा रामदेव, अगर आपको देश की सचमुच में चिंता है तो आपको गौतम अडानी के गिरते हुए शेयरों और दुनिया में गिरती हुई भारत की साख की चिंता करनी चाहिए, ना कि देश के लोगों का ध्यान में इस चीज की तरफ से हटाना चाहिए कि देश और दुनिया में गौतम अडानी की वजह से जो भारत की आन बान शान को ठेस पहुंची है उसका अच्छा सॉल्यूशन निकालें। आपके रुपए पैसे तन मन धन से गौतम अडानी के साथ खड़ा होना चाहिए था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी जिस तरह से विवादों में फंसे हैं उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विपक्ष के घेरे में आती दिख रही है। राहुल गांधी मौजूदा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, न कोई जांच न कोई कार्रवाई। आखिर मोदी सरकार चुप क्यों है? मोदी सरकार की इस खामोशी के खिलाफ कांग्रेस ने आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भी किया। राहुल गांधी ने मोदी जी पर सीधे आरोप लगाया कि संसद में अडानी पर मोदी जी बहस नहीं होने देंगे। इस मुद्दे पर मोदी सरकार की गहरी चुप्पी से मिलीभगत की बू आती है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार की मेहरबानियों से ही अडानी की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है। अब कांग्रेस ने इस मामले में हर रोज 3 सवालों का एक लिस्ट शुरू की है और इस नाम दिया है, हम अडानी के हैं कौन। कांग्रेस ने जो 3 सवाल जारी किए हैं वे कुछ इस तरह हैं। आईडीबीआई बैंक, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जैसे असफल विनिवेश से उबारने के लिए एलआईसी विधियों का उपयोग करने के संबंध में आपको सरकार का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में की कंपनी को ऐसी परिस्थितियों में उबारने का एक बात है, लेकिन अपनी पूंजीपति दोस्तों और अमीर बनाने के लिए 30 करोड़ वफादार पॉलिसी धारकों की बचत का उपयोग करना दूसरी बात। एलआईसी ने जोखिम भरे अडानी समूह से इतना बड़ा निवेश कैसे किया, जबकि निजी फंड प्रबंधकों ने भी इससे किनारा कर लिया था? क्या यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान निवेश करते समय अपने निजी क्षेत्र के समकक्षों की तुलना में अधिक सजग रहें? या ये आपको पूंजीपति मित्रों का लाभ पहुंचाने के लिए आपके मन की बैंकिंग एक और उदाहरण था? कांग्रेस ने जो दूसरा सवाल जारी किया है कि अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोप कुछ समय से सार्वजनिक पटल पर हैं। अडानी समूह के प्रमुख फंडों के निवेश के वास्तविक लाभार्थी कौन हैं? इस संबंध में अनेक सवाल उठते रहे हैं। विदेश निवेशकों की वास्तविक स्वामित्व संबंधी धोखाधड़ी के मामले में सेबी द्वारा एक मामले में जांच सहित कुल 4 मामलों की जांच की गई। इस जानकारी के समक्ष रखते हुए क्या प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्री या खुद एलआईसी में से किसी ने इन संदिग्धों का निवेश के बारे में कोई चिंता व्यक्त की थी? कांग्रेस ने जो तीसरा और लास्ट सवाल रखा है वह हिंडनबर्ग के आरोप के बाद पहली बिकवाली में एलआईसी द्वारा खरीदे गए अडानी समूह के शेयरों का मूल्य 32,000 करोड़ रुपए गिर गया। क्या ऐसी चिंताओं को खारिज कर दिया गया था और यदि हाँ तो किसके द्वारा? जिससे एलआईसी के स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार 27 जनवरी 2023 को उसके शेयरों का मूल्य 2,56,142 करोड़ रुपए रह गया। तब से अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर के कई शेयरों में 50% की गिरावट आई है। क्या आप 24 जनवरी के बाद एलआईसी द्वारा अडानी समूह में किए गए निवेश के व नुकसान की सही जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा करेंगे? निफ्टी 50 सूचकांक में 2% की गिरावट की तुलना में एलआईसी के सूचीबद्ध मूल्य पिछले 2 हफ्तों में 14% गिर गया। चूंकि एलआईसी द्वारा अडानी समूह में दिशाहीन निवेश में इसके 34 लाख खुदरा शेयर धारकों को इसमें विश्वास कम हो रहा है। ऐसे में आपको उनकी चिंताओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? कांग्रेस सरकार ने अडानी मामले में इससे पहले भी 3 मांगे रख चुकी है। पहली मांग, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में जांच हो और रिपोर्ट प्रतिदिन सार्वजनिक की जाए। दूसरी मांग, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच हो और संयुक्त संसदीय समिति के गठन किया जाए। तीसरी मांग, एलआईसी, एसबीआई व अन्य राष्ट्रीय बैंकों की अडानी ग्रुप में निवेश की संसद में गहन चर्चा हो। दोस्तों, ये कोई ऐसा वैसा मामला नहीं है। एलआईसी और राष्ट्रीय बैंकों में करोड़ों रुपए का पैसा लगा है। सरकार ऐसी कंपनियों में सरकारी संस्थानों का निवेश या कर्ज देने को क्यों मजबूर करती है?